Amazon और फ्लिपकार्ट पे सेल स्टार्ट हो चुकी है और इस सेल में अगर आपको लैपटॉप खरीदना है 40 से लेकर 50,000 तक का बजट है तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो गाइस, आई एम विशाल टेक जोन अंकल। अब शुरू करते हैं। जैसे ही रात में सेल वगैरह स्टार्ट हुई तो मैंने लैपटॉप वगैरह के प्राइजेस को मॉनिटर करने शुरू कर दिया और मुझे इस पूरे रिसर्च में ये पता चला कि लैपटॉप के प्राइजेस में कुछ खास गिरावट नहीं हुई है। अब अगर आपको एक जेनरिक लैपटॉप खरीदना है, सेल हो चाहे ना हो, तो मैं जुलाई महीने की ये जो बेस्ट लैपटॉप की मेरी सीरीज होती है उसी में ये वीडियो बना दे रहा हूँ और आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि अभी कौन सा सस्ता हुआ है। प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो गई कि लैपटॉप के प्राइसेस लिटरली अभी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड हैं। अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में ये प्राइस ड्रॉप हो या ना हो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है और हो सकता है कि ये हमेशा के लिए स्टैंडर्ड बन जाए कि अब यही प्राइस रहने वाला है। सैड रियलिटी ये है कि अभी 40,000 के बजट में आपको वो लैपटॉप मिल रहे हैं जो कि कभी 25-30 हजार रुपए में मिला करते थे और बाकी इसी तरह से 10-20 हजार तक हर एक लैपटॉप का प्राइस बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब इस सेल में हुआ क्या है कि आपको थोड़े कार्ड डिस्काउंट मिल सकते हैं या फिर कूपन डिस्काउंट मिल सकते हैं। उसमें होता क्या है कि 2-3 हजार रुपए का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन फिर भी कंपेयर करें अगर उसे 4 महीने पहले के प्राइस से तो वो उतना कम भी नहीं हुआ है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि ये नहीं कि पुराना किसी ओल्ड जनरेशन का लैपटॉप खरीद लिया पैसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि आपको कोई भी खास वैल्यू इसमें नहीं मिलने वाली है। वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये है कि वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल हो, थोड़ा फ्यूचर सेफ हो, लेटेस्ट प्रोसेसर हो, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए। ये सभी बातों को ध्यान में रख के ही मैंने यहाँ पर लैपटॉप पिक किए हैं। वैसे तो सभी लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन आप देखना वीडियो को, मैं बताऊंगा आपको चलते चलते वीडियो में कि क्या इस लैपटॉप का प्राइस ड्रॉप हुआ या फिर नहीं हुआ। सबसे पहला लैपटॉप एसर का एस्पायर 1 जिसमें AMD Ryzen 3 लगा हुआ है और ये अभी आपको 37,990 मिला। इस पे एडिशनल 2,000 रुपए का कूपन आप लगा दोगे और SBI और एक्सिस बैंक का कार्ड लगा दोगे तो ऑलमोस्ट 3,000 से 3,500 रुपए तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस लैपटॉप में AMD Ryzen 3 7320U लगा है जिसमें 4 कोर 8 थ्रेड्स होते हैं, 2.4 GHz तक की बेस फ्रीक्वेंसी और 4.1 GHz तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। 4 MB की L3 कैश आपको मिल जाती है, 8 GB की LPDDR5 रैम है, 256 GB की स्टोरेज है, 14 इंच का लैपटॉप है और कोई भी यहाँ पर जो है ना डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी ठीक नहीं है। अब आपको बहुत ही सस्ते में कुछ लैपटॉप लेना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक यही ऑप्शन है, आपको यही लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर अपना बजट बढ़ा सकते हो 40,000 से ऊपर पे तो नेक्स्ट लैपटॉप खरीद सकते हो आप। अगला जो लैपटॉप है एसर का एस्पायर 1 और ये भी जो है ना अभी आप देखो कि ये लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ में आ रहा है AMD Ryzen 5 40 वाला। अब ये जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा प्रोसेसर मुझे नहीं लगा क्योंकि AMD की तरफ से थोड़ा ओवर प्राइस था प्रोसेसर मुझे ये लग रहा है और ये लैपटॉप भी ओवर प्राइस लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ इस लिस्ट में क्योंकि इस लैपटॉप को आपको खरीदने से थोड़ा सा बचना चाहिए, चाहे ये इवेंट डिस्काउंट पे भी मिले ना तो भी इसे मत खरीदना जाकर। उसका रीजन कि यहाँ पर डिस्प्ले देखो सिर्फ फुल HD भी नहीं है, हाफ HD है, 720 पिक्सल वाला HD वाला डिस्प्ले लगा हुआ है। तो ये लैपटॉप खरीदने से आप बचना, इसका सिर्फ आप ये वाला वेरिएंट खरीदो एसर एस्पायर 1 जो कि आता है Ryzen 7320U के साथ में। जो प्रोसेसर नए वाला आया ऑलमोस्ट उसी के इक्विवेलेंट है, कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। अगला जो लैपटॉप है एसस का VivoBook Go 14 40,000 रुपए में मिल रहा है अभी की डेट में। कोई भी यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह नहीं है, न्यूली लॉन्च लैपटॉप है और आप इसको सिर्फ कार्ड डिस्काउंट वगैरह पे ही खरीद सकते हो। ये जो नया वाला प्रोसेसर आया है ये समझ लो कि Ryzen 3 का जो एक नया जनरेशन स्टार्ट हो गया है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ भी 4 कोर 8 थ्रेड्स ही आपको मिलते हैं और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4.1 GHz तक की मिलती है। लेकिन इस लैपटॉप में आपको फुल HD डिस्प्ले वगैरह मिल जाएगा। 45% NTSC वाला कलर गेमेट यहाँ पर दिया गया है तो नॉट बैड, लेकिन इन माय ओपिनियन ये लैपटॉप इस प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक सा है। आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है, ठीक ठाक सा डिस्प्ले मिल जाता है। अब आपको यही मिलने वाला है इस प्राइस ब्रैकेट में, ये मान के चलो। अगला जो लैपटॉप है ये है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप। इस लैपटॉप को मैं 2 महीने पहले भी रिकमेंड कर रहा था, मतलब अपने मंथली सीरीज में जो मैं वीडियो लेके आता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं हर महीने ऐसे वीडियोस लेके आते रहता हूँ। तो इसमें क्या है ना कि इसमें इंटेल का कोर 300U वाला प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर अपने आप में उस Ryzen के प्रोसेसर से कहीं ज्यादा अच्छा है और ये ओवरऑल लैपटॉप आपको सिर्फ 43,000 में मिलता है। अब इस लैपटॉप पे एक प्रॉब्लम है कि इसमें सिर्फ Ubuntu आपको मिलता है, विंडोज नहीं मिलता है। तो विंडोज आप कैसे खरीद सकते हो? बड़ी ही सस्ती प्राइस पे खरीद सकते हो, उसका प्राइस में कोई भी इंक्रीज नहीं है। आप जा सकते हो mypckey.com पे, यहाँ विंडोज लाइसेंस सेक्शन जाकर विंडोज 11 पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको विंडोज 11 की जो है OEM की खरीदनी पड़ेगी। अगर आपको Ubuntu से स्विच करके पूरा का विंडोज 11 प्रो डालना है तो आप ये जो OEM की खरीद सकते हो सिर्फ 764 रुपीज में। और अगर आपको किसी विंडोज 11 से होम से प्रो पे अपग्रेड करना है तो आप जाकर 647 रुपीज में ये रिटेल की खरीद सकते हो और उसके ही साथ आप MS ऑफिस का ऑफिस 365 भी खरीदना चाहते हो तो वो भी खरीद सकते हो सिर्फ 764 रुपीज में। ये वेबसाइट काफी जेन्युइन है, यहाँ से मैंने खुद भी कीज वगैरह खरीद के रखी हुई हैं
यहाँ से अगर आप खरीदते हो कोई भी चीज तो उस नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट कूपन भी मैं दे रहा हूँ, आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब डेल का ये लैपटॉप आपके लिए खरीदना क्यों जरूरी है, इस प्राइस में आपको इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट को कोई नहीं मिलने वाला, मैंने बहुत ढूंढ लिया। ये सबसे बड़ी चीज की लेटेस्ट प्रोसेसर है, कोर 300U 14 जनरेशन इंटेल वाला प्रोसेसर है। इस वाले प्रोसेसर में आपको 6 कोर मिल जाते हैं, 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 1.2 GHz तक की बेस फ्रीक्वेंसी, वो भी पावर कोर दे रखे हुए यहाँ पर, और 4.7 GHz तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो 6 कोर में 2 पावर कोर हैं, 4 एफिशिएंसी कोर है, इस टाइप का प्रोसेसर है ये। कोर 300U याद रखना, 40 से 45,000 में आपको कोई भी लैपटॉप खरीदना है तो सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में इसी प्रोसेसर के साथ में खरीदा, क्योंकि आपको इतने में मिल रहा है। आप देखोगे 13 जनरेशन के प्रोसेसर लैपटॉप भी इसी प्राइस रेंज में मिल रहा है, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आप पुराना जनरेशन का लैपटॉप खरीदो। अब यहाँ पर जो है ना 10 MB की कैश वगैरह मिल जाती है, 8 GB की रैम है, DDR5 रैम है, 512 GB की SSD है, फुल रेजोल्यूशन का एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले यहाँ पर, 300 निट्स की बैटरी के साथ में आता है, Wi-Fi 6 वगैरह का भी सपोर्ट है, 41 वाट और की इसमें बैटरी कैपेसिटी दे रखी है, जो बड़ा वाला लैपटॉप उसमें थोड़ा ज्यादा है। डेल के इस लैपटॉप के अलावा आपको 14 इंच में और कोई भी लैपटॉप मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आप इससे कुछ भी इवन मतलब सोच रहे हो कि 35-36 हजार में कुछ खरीदें तो जाकर पुराने जनरेशन का लैपटॉप मत खरीदना, क्योंकि वो लैपटॉप एक जमाने में 25-30 हजार के बिक रहे थे, अभी आप बिना वजह उसके लिए ओवर प्राइस दे रहे हो। अब ये जो लैपटॉप लॉन्च हुआ ये लॉन्च ही इसी प्राइस पे हुआ, इसलिए ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मैं कहूंगा। ये सारे हो गए 14 इंच के लैपटॉप। एक ही लैपटॉप सबसे टॉप पिक मेरा रहेगा, डेल इंस्पिरॉन 5440। अब मैं बताता हूँ आपको 15 इंच के लैपटॉप। 15 इंच में ना एक ऑप्शन है जिसमें आप 13 जनरेशन का प्रोसेसर लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, क्योंकि काफी सस्ता है और गजब की बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। वो है एसर का एक्सपर्ट बुक P1। इसमें आपको मिल जाएगा 13 जनरेशन का कोर 3 1315U वाला प्रोसेसर। इसका दूसरा वाला वेरिएंट भी है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, मैं बताता हूँ, उसे भी मैं लिस्ट में रखूंगा, लेकिन वो थोड़ा लास्ट में रहेगा। अब ये जो ना सिर्फ 43,000 का मिल रहा है, और इसकी जो मेटेलिक सी बिल्ड है जो कि आपको डेल में नहीं मिल रहा होगा, इस वजह से मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। और ओवरऑल देखा जाए तो 1315U पे जाना फिर भी ठीक है, और उसके लिए भी ऐसा नहीं कि अब 50,000 रुपए आप देने लग जाओ, ठीक है, मतलब आपको चल जाएगा, इसमें कार्ड डिस्काउंट आप लगा लोगे 1500 रुपए तक का, तो ऑलमोस्ट आपको 40,000 के क्लोज में पड़ जाएगा। उस हिसाब से आपको इस सेल का फायदा कुछ उठाना ही, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। बाकी इस लैपटॉप में 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, Windows 11 होम का आपको प्री इंस्टॉल वर्जन मिल जाएगा, और 1.62 kg का बहुत ही लाइट वेट सा लैपटॉप है। और अच्छी बात एक और भी है ना कि इस लैपटॉप पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह मिल जाता है, जो कि इस बजट में आपको और किसी लैपटॉप में जनरली नहीं मिल रहा होगा। लेकिन Asus की ही तरफ से ये नया वाला लैपटॉप लॉन्च हुआ है, Asus का Vivo Go 15, जो Asus का Vivo Go 14 बताया, उसी का वेरिएंट है 15 इंच वाला। अब इसको आपको खरीदना है कि नहीं, बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 कोर का प्रोसेसर है। आपको देखो कोर 300U आप खरीदोगे, 2 पावर कोर, 4 एफिशिएंसी कोर, इस टाइप का पूरा सिनेरियो मिलता है। लेकिन आप वहीं पे राइजन का ये न्यू प्रोसेसर पता नहीं क्यों इन्होंने लॉन्च किया, मतलब 2026 में आकर, मतलब बात कुछ ऐसी हो गई है ना कि कुछ ज्यादा ही हर चीज का प्राइस बढ़ रहा है। बड़े ही बेसिक से प्रोसेसर वाले लैपटॉप को 50,000 रुपए मिल रहे हैं, बड़ा ही मुश्किल सा सिनेरियो चल रहा है इस समय। इस लैपटॉप को आपको ज्यादातर मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, बस मैं आपको दिखाना चाहता था ताकि आप इस लैपटॉप को खरीदने से बचो। अगला जो लैपटॉप है ये अगेन है डेल इंस्पिरॉन 15, और ये जो है ना एग्जैक्टली वही लैपटॉप है जो डेल का मैंने 14 इंच में बताया ना, उसी के जैसा इसका भी स्पेसिफिकेशन टोटली है। कोर 300U लगा हुआ है, साथ में 8 GB की DDR5 रैम, 512 GB की SSD, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। विंडोज 11 होम भी यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड है, उसमें जबकि उबंटू ही मिल रहा था, यहाँ पे वो चीज भी मिल रही है, तो इसीलिए इसका प्राइस देखोगे आप थोड़ा ज्यादा है। यूँ समझ लो कि आप ऑलमोस्ट 3,000 रुपए एक्स्ट्रा विंडोज 11 होम की फंक्शनलिटीज के लिए दे रहे हो, दैट्स द फैक्ट। अगला जो लैपटॉप है मैं आपको बताना चाहता हूँ एसर का एस्पायर लाइट। अब आप इसे भी खरीद सकते हो, 47,000 मिलेगा, 15 इंच का लैपटॉप। तो डेल और इसमें जो है ना आपको कंपैरिजन करना है, एक क्विक कंपैरिजन, तो देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ 256 GB की SSD है, जबकि डेल में आपको 512 GB की SSD मिल जाती है। तो ये एक फायदा मिल जाएगा आपको। यहाँ पर स्टोरेज थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है ये IPS वाला है। डेल का डिस्प्ले भी कम अच्छा नहीं, वो भी अच्छा खासा IPS डिस्प्ले है। तो ये जो एसर एस्पायर लाइट की खास बात क्या रहेगी कि थोड़ा सा लाइट वेट है, मतलब बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, एक तरह से 1.59 kg ओनली। यहाँ पर आपको वही 14 जनरेशन का 100U वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, कोर 3 वाला, और साथ में आपको ऑफिस 2024 का भी सपोर्ट मिल जाता है। विंडोज 11 होम भी प्री इंस्टॉल्ड है। अब इसमें कोई भी ऐसा फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह भी नहीं है, नंबर ऑफ पोर्ट्स वगैरह ठीक ठाक से दे रखे हैं। इसका जैसे ही आप 512 GB वाला वेरिएंट लेने जाओगे तो इसकी
इसकी कीमत हो जाएगी टोटल 50,000 रुपए। अब बात यह है कि 50,000 रुपए क्या आप एसर जैसे ब्रांड के लिए देना चाहोगे या फिर आप डेल खरीदना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जाकर बताना मुझे। मेरी राय मानो तो आपको डेल पे ही जाना चाहिए। अगला जो लैपटॉप है अब HP की तरफ से है, सेम टू सेम वही प्रोसेसर के साथ में Core 300U आपको मिल जाता है। 8GB की रैम 512GB के SSD के साथ में Windows 11 Home यहाँ पे इंस्टॉल्ड होकर दे रखा है और काफी हल्का है ये भी। 47,000 मामला 47,000 रुपीज का है। इस पे भी कुछ का डिस्काउंट आप लगाओगे तो मान लो इसको कि 1500 रुपए का और डिस्काउंट हो गया। 46,000 के बजाय आपके पास 3 लैपटॉप है, एसर, स्पायरलाइट, HP और डेल तीनों। अब HP प्रोफेशनल ये ब्रांड स्पेसिफिक बात हो सकती है, आपको अगर HP के लैपटॉप ज्यादा पसंद आते हैं तो HP खरीदो, नहीं तो डेल तो है ही। सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन पे आपको यही लैपटॉप मिलने वाले हैं। इनका ही कोई और वेरिएंट अगर आप खरीदना चाहते हो तो i3 1315U वाला, ये इससे नीचे का कोई भी प्रोसेसर आपको नहीं खरीदना है। मैंने प्रोसेसर वगैरह पे एक वीडियो बना के रखा था, जाके चेक कर लेना, उसमें मैंने पहले ही बता रखा है ये सब बात। अब इस सेल में ऐसा भी कुछ खास डिस्काउंट हुआ नहीं है, तो ये पूरे महीने के लिए वीडियो वैलिड रहने वाला है। अगला लैपटॉप है HP का 15255R और इसको जो है मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, Ryzen 5 की वजह से। Ryzen 5 वाला जो प्रोसेसर है ये 7535U है, ऐसा नहीं कि 7520U है। वो जो 7520U था वो सिर्फ क्वाड कोर था, 4 कोर होते थे, लेकिन इसमें ना 6 कोर होते हैं और 6 कोर इसमें पावर और एफिशिएंसी ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। सारे के सारे कोर पावर कोर टाइप से काम करते हैं, एफिशिएंसी भी काम करते हैं, दोनों चीजें यहाँ पे कंबाइन सी सिचुएशन होती है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप की मिलेगी वो ज्यादा सही रहेगी, इवन इक्विवेलेंट टू Core 300U। और इसी वजह से आप देखोगे इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा भी लग रहा है मुझे। अब ये जो है ना, ये लैपटॉप अगर आपको खरीदना चाहते हो तो पक्का खरीद सकते हो। इसका वेट वगैरह भी कम है काफी, 8GB की रैम 512GB की SSD है। हाँ, डिस्प्ले आपको बहुत ही जेनरिक सा मिलेगा, एक SVA IPS टाइप का डिस्प्ले मिलेगा, तो बहुत ज्यादा अच्छा डिस्प्ले नहीं है। 45% NTSC आपको जनरली इस बजट में मिलती है। और एक सबसे फाइनल लैपटॉप मैं जो कि कहूंगा कि वन ऑफ द टॉप लैपटॉप्स रहेगा, 50,000 का अगर पूरा टोटल बजट है तो आप एक ये लैपटॉप खरीद सकते हो, Asus का ExpertBook P1 वाला ही, लेकिन इसमें जो है ना Core 300U लगा है। अब Core 300U के लिए क्या 50,000 रुपए देना वर्थ रहेगा अगर आप ये पार्टिकुलर लैपटॉप खरीद रहे हो तो? क्योंकि इसमें मेटेलिक बिल्ड मिल जाएगी आपको, फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाएगा, अच्छा डिस्प्ले भी इसका ज्यादा सही है, और प्लस ये लैपटॉप काफी हल्का भी है। 15 इंच को कंसीडर करते हुए भी इसका वेट है 1.62 kg। इसका 14 इंच वाला वेरिएंट भी आता है, 15 इंच वाला, दोनों आप कंसीडर कर सकते हो। मतलब आपको Core 300U जो है ना, ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई एक लैपटॉप चूज करना चाहते हो, आपका बजट है 50,000, तो वो ये होना चाहिए। बाकी आप डेल वाले खरीद सकते हो। अच्छा, डेल का जो Core 5 में आता है ना, वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है और उसके लिए आपको फिर 60-70 हजार वाला वीडियो देखना पड़ेगा। वो भी मैं वीडियो अभी जल्दी ही पोस्ट कर दूंगा, 60 और 70 हजार में कौन से जो है लैपटॉप आपको खरीदने चाहिए। पूरा कंसोलिडेटेड समरी में आपको बताऊं तो सिर्फ 2 ही लैपटॉप मुझे वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। एक तो डेल वाले जो मैंने बताया, डेल इंस्पिरॉन 5440, 43,000 वो Core 100U मिल रहा है। बाकी आपको विंडोज का लाइसेंस की खरीदना है, mypckey.com से उसे खरीद लो। और जो दूसरा लैपटॉप है Asus का ExpertBook P1 आप खरीद सकते हो, 14 इंच में खरीद सकते हो, 15 इंच में भी 50,000 का अगर बजट है। और अगर आपको थोड़ा अच्छा दिखने वाला लैपटॉप चाहिए, फिंगरप्रिंट रीडर चाहिए और मतलब एक प्रीमियम से बिल्ड चाहिए, तो वो भी सही है। तो फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी लैपटॉप का लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके आप चेक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।